नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल ईडू मास्टर पाठशाला पर। आज मैं आपके सबके बीच लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड क्लास 8 से मैथ का चैप्टर 2.2 जो कि है एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमने इसके पिछले वाले वीडियो 2.1 में देखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल और उसका जाँच करना। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इस क्वेश्चन का समीकरण का हल करना, सोल्यूशन करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग ये क्लास। तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल x/3 + 1/4। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि पक्षांतर का नियम मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है, अगर आप ना देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। पक्षांतर का नियम यानी दाएं से बाएं जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर कैसे चिन्ह परिवर्तित होता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये काम करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या करना है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, यानी कि जो भी x वाला टर्म है उसको एक तरफ करेंगे, बिना x वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं दाएं पक्ष में x/2 को रखेंगे। इधर से देखिए ये जो है x/3 इसको हमें इधर लाना है, यानी कि दाएं से बाएं लाना है। इसका प्लस है, इसका साइन है प्लस, उसको हमें दूसरे तरफ लाना है तो वो आके होगा माइनस x/3 इक्वल साइन जहाँ है वहाँ रहेगा। फिर इसके जस्ट बाद पड़ता है 1/4 का स्थान, ये भी अपने स्थान पर रहेगा। अब इधर से जाएगा ये टर्म, जैसे कि ये जाएगा इधर की ओर और ये आएगा इधर की ओर। ठीक है, -1/5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा +1/5। सवाल को आसान बनाने के लिए यहाँ पर हम बटा के जोड़ बना लेते हैं। बटा के जोड़ बनाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 को 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को x से गुना करेंगे 3x, माइनस साइन है माइनस। फिर 6 को 3 से करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को 2x हो जाएगा इक्वल। इधर भी 5 और 4 का एलसीएम लेंगे वो 20 होगा। 5 4 जो 20, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इधर 4 आएगा। बटा के जोड़ करके देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x वाले को हम माइनस करते हैं, जैसे कि 3x में से 2x को माइनस करेंगे। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो बचेगा 1x, यानी कि हम सिर्फ x लिखते हैं क्योंकि वो जो 3x है वो ऑलरेडी 3 × x है, मतलब कहने का कि x को 3 बार प्लस किया गया है। 3 x का वैल्यू दिखा रहा है, इसी तरह से 1x लिखे या सिर्फ x कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो x/6 होगा ये, और इधर हो जाएगा 5 4 9/20। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, कटा लेते हैं। 2 से कटेगा ये, 3 दूनी के 6 और 10 दूनी के 20, यानी हो जाएगा x/3/9/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर ये डिवाइड में है, x को अकेले करना है, दूसरे तरफ जाके हो जाएगा x = 9/10 अपने जगह पर है। इधर ये डिवाइड में है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, दूसरे तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का वैल्यू आएगा 9 3 27/10। ये है आपका पहले सवाल का आंसर, x = 27/10। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे सवाल के तरफ जो कि है n/2। मिटा देते हैं इसको पहले। दूसरा सवाल जो कि है n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के मैथ के चैप्टर से हैं, मैथ बुक से हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। इसमें अचर पद के स्थान पर n दिया हुआ है, सॉरी चर पद के स्थान पर n दिया है। इस n का वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम बारी बारी से एक एक करके दूसरे तरफ लेके जाएंगे। पहले हम इसको बटा के जोड़ और घटाव कर लेते हैं। बटा के जोड़ और घटाव करेंगे, 2 4 और 6, 2 4 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए क्या आता है, 2 1 2 3, 2 3 6 दूनी के 12। ठीक है, यानी कि 12 आएगा हमारा एलसीएम। डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6n - 4 3 12, तो 3 3 के 9 9x हो जाएगा ये, प्लस इधर करेंगे 6 दूनी के 12 तो 5 दूनी के
10, यानी कि ये हो जाएगा 10n इक्वल 21। नीचे वाला सब तीन टर्म में था, ये एक हो गया। इसको हम आसानी से दूसरे तरफ अब लेके जा सकते हैं। n वाले का जोड़ घटाव कर लेते हैं पहले। प्लस ये है प्लस साइन में, ठीक है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है ये। इसको 10 के साथ जोड़िए तो 10 और 6 कितना होगा 16। 16 में से 9 को माइनस करना है। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7n/12, ठीक है। 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7n/10 इक्वल 21। पहले जोड़ लीजिए फिर घटा दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे तरफ। 21 अपने स्थान पर है, 12 को ले आके इधर हम गुना करेंगे। अभी चाहे तो आप गुना कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर 7 है तो 7 से 21 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, तो पहले कैंसिल कर लेते हैं। इधर n 7 के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा डिवाइड में। 21 इंटू 12 डिवाइड बाई 7, ये कैंसिल आउट होगा 7 के 21, इसलिए n का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, n का वैल्यू आएगा 36 यानी कि 36। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे लिख करके बनाएं और भी अच्छा होगा, लिख के बनाएंगे बेहतर रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल 17/6 माइनस 5x/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना x + 7 माइनस 8x/3 इक्वल 17/6 माइनस 5x/2। पहले इसको हम आसान करने के लिए इसको भी बटा का जोड़ बना लेते हैं। जोड़ और घटाव जो भी है उसको कंप्लीट करते हैं। इसके नीचे में हम मान सकते हैं 1, इसके नीचे भी मान सकते हैं 1। ऐसे में जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3। डिवाइड कीजिए तो यानी कि यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे। 3x + 7 के 21 माइनस 8x बराबर में दूसरी तरफ क्या बचेगा, 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, यानी कि ऊपर होगा 17 माइनस 3 5 3 15x, ठीक है। अब चूंकि बीच में बराबर चिन्ह है तो हम सेम साइन को काट सकते हैं। अगर बीच में इक्वल का साइन है, इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और बीच में इक्वल साइन हो तो हम सेम साइन को यानी कि बराबर चिन्ह को काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 भी डिवाइड में है और 6 भी डिवाइड में है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 2 जा 6, ओके। इधर अब कर लीजिए 8x में से 3x को घटा लीजिए। पहले हम 21 लिख लेते हैं क्योंकि 21 प्लस में है और ये माइनस में आएगा। 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, बड़े का चिन्ह लगाएंगे यानी कि माइनस 5x। मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि ये दोनों टर्म के साथ गुना हो सके। सिर्फ एक गुना लिखेंगे तो 5x के साथ हो जाएगा या 21 जिधर लिखेंगे उधर होगा, इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे ताकि वो दोनों टर्म का है तो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब इधर हमारे पास बच गया 17 माइनस 15x। मल्टीप्लाई करते हैं, 21 दूनी के 42 होगा माइनस 5 दूनी के 10, ये x है तो x रहेगा, ये बारी बारी से दोनों से होगा वितरण नियम के अनुसार। 21 दूनी के 42 और 5 दूनी के 10 इक्वल, इधर बचेगा 17 माइनस 15x। अब आसान हो गया हमारा। अब x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, बिना x वाले टर्म को एक तरफ। इधर लेते हैं 42 में से माइनस कर देते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा प्लस से माइनस 17 और माइनस 15 को उसके जगह पे छोड़ देते हैं, माइनस 15x को, और इसको लेके जाते हैं दूसरे तरफ तो ये माइनस 10 जाके उधर होगा प्लस 10। अब जोड़ घटाव कर लेते हैं, 42 में से 17 को घटाते हैं होगा 35। एम आई राइट? 7 5 12 या 25 होगा, ठीक है, बराबर
इधर होगा 15x में से 10x को घटाइए, प्लस और माइनस है, हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस दिखा माइनस कर लेंगे, तो 15 में से 10 घटाएंगे बचेगा 5x। लेकिन चिन्ह लगाने की जब बात आएगी तो बड़े वाले संख्या का चिन्ह लगाया जाएगा। 15 और 10 में 15 बड़ा है, यानी कि हम माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब फिर से हम x को एक साइड करते हैं, यानी कि इधर x मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, तो 5 को हम ले आके दूसरी तरफ डिवाइड कर देते हैं। 25 बाई, माइनस को इधर लगा दीजिए, 5 इक्वल टू x, कैंसिल आउट हो गया 5, इसलिए x का आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 5 बाई 3 इक्वल x माइनस 3 बाई 5। x माइनस 5 बाई 3 इक्वल x माइनस 3 बाई 5। बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, x वाला टर्म को अकेले करना है, तो हम पहले इसको एक लाइन में लेके आते हैं, सिंपल करते हैं, यानी कि 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने का कारण है कि इसको हम दोनों के साथ गुना कर रहे हैं, ये किसी एक के साथ गुना नहीं होगा, ये दोनों के साथ होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से x माइनस 3 में। ठीक है, तो 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 5x माइनस माइनस, यानी तो माइनस लगाएंगे, 5 × 5 = 25 बराबर 3 को x से करेंगे तो होगा 3x, माइनस है तो माइनस, 3 × 3 = 9। अब x वाले टर्म को एक तरफ कीजिए, बिना x वाले टर्म को एक तरफ, यानी कि 5x को अपने जगह पर रखते हैं जहां ये है, 3x को उधर से लेके आते हैं, इधर +3 है, आके इधर होगा -3x इक्वल, इस इक्वल साइन के बाद -9 पड़ेगा, यानी कि -9 को उसके स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, और -25 को ले जाएंगे उधर जाके, ये होगा +25, ये माइनस से जाके दूसरी तरफ क्या होगा, +25। अब 5 में से 3 घटाइए, होगा 2x इक्वल 25 में से 9 घटेगा 16, क्या होगा ये 16। इसलिए अब आगे बढ़ाते हैं, x को अकेले करेंगे, x को अकेले करेंगे, 16 अपने जगह पर है, 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा, जब पक्षांतर होगा इसका तो डिवाइड हो जाएगा, कट के हो जाएगा 8। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 8। ठीक है, इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा x इज इक्वल टू 8। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, या इसको बेहतर है कि रोक के आराम से लिखते चलिए, कॉपी पे उतारते चलिए और बनाते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t - 2 डिवाइड बाई 4 माइनस है 2t + 3 बाई 3 इक्वल 2/3 - t। इसमें हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। शुरू करते हैं इसको। 5 नंबर सवाल को बनाने के लिए इसका बटा के जोड़ कर, बटा के घटाव बनाएंगे। एलसीएम लेते हैं, 4 और 3 का हो जाएगा 12। इसको 12 को 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 3 आएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट का लगाइएगा, 3t - 2 माइनस का साइन। ओके, इसको और हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। फिर 12 में 3 से डिवाइड कीजिए, 4 आएगा, 4 में पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगा देते हैं। दूसरे तरफ इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 2/3, 3 को हम एलसीएम के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, 3 हो जाएगा एलसीएम, 3 × 1 = 3, तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पे नीचे मान लेते हैं कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा करेंगे, 3 आएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3t होगा। ओके, अब देखिए इक्वेशन है, दोनों तरफ सेम साइन है, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 3 = 9, 9t होगा ये, माइनस 3 दूनी के 6 होगा, माइनस 4 दूनी के 8, t है तो t, और यहाँ पे प्लस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है
प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस, यानी कि 4 तियाँ 12 बराबर। इधर देखिए 4 हमारा था ना यहाँ पे नीचे, इसको ले जाकर हम उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें, 2 माइनस 3t के साथ, पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सॉल्व करते चलते हैं स्टेप स्टेप। 9t में से 8t को माइनस कीजिए, सेम जो टर्म है उसको एक साथ, मतलब समान पक्ष और असमान, चर मान एक साथ, अचर मान एक साथ। 9t में से 8t को हम माइनस करेंगे, क्या होगा, सिर्फ बचेगा t, इधर बचेगा t, दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरा -6 और -12, -6 और -12 को जब हम प्लस करेंगे तो माइनस और माइनस को प्लस करने पर माइनस ही होता है, यानी कि 12 और 6 18 बराबर। इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी के 8, माइनस है तो माइनस, 4 तियाँ 12, t का t। अब t वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं और बिना t वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। t जैसा है वैसा रखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे और -12t को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो -12t को उधर से लाएंगे तो माइनस में है तो इधर आके क्या होगा, वो प्लस में, t प्लस 12t इक्वल 8 अपने स्थान पर है, जैसा है वहां रहेगा, उधर से वो अभी नहीं हटेगा। -18 दूसरे तरफ से जाके उधर क्या होगा, माइनस से प्लस में, +18, ठीक है। अब 12 में t जुड़ेगा, क्या होगा, 12t में एक और t जुड़ जाएगा, हो जाएगा 13t, यानी कि 13t प्लस 18 8 26, ठीक है। अब t का वैल्यू निकालते हैं तो t को अकेला कीजिए, 26 जहाँ है वहाँ रहेगा। इधर ये मल्टीप्लाई है, जब संख्या और मतलब दो संख्याओं के बीच या दो मान के बीच कोई अगर चिन्ह नहीं हो तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड में, कैंसिल आउट हो गया। t इज इक्वल टू क्या आया, तो हमारा t इज इक्वल टू आता है 2, यानी कि ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, t इज इक्वल टू 2। अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर बेहतर है कि एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देखिए, जितने बार देखेंगे उतना समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है m माइनस 1 बाई 2 इक्वल है 1 माइनस m माइनस 2 बाई 3 है, यानी कि ये m माइनस साइन इस पूरे संख्या के साथ है, ठीक है, और इधर ये माइनस साइन इसके पूरे के साथ है। ब्रैकेट नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सिंपल करते हैं, बटा के घटाव बनाएंगे। 2 को m से गुना करेंगे होगा 2m, ठीक है। उसके बाद माइनस m, फिर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई 2 इक्वल, ये होगा 3 इंटू 1 3 माइनस m प्लस माइनस 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 प्लस 2 बाई 3। m को एक साथ कर लेते हैं, बिना m को एक साथ, यानी कि 2m में से एक m को माइनस करते हैं, हो जाएगा m, 2 में से एक माइनस होके m बचेगा, एक बचेगा, यानी कि m प्लस 1 बाई 2 इक्वल 3 में 2 को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस m, क्या लिख रहा हूँ, 5 माइनस m बाई 3। सिंपल हो गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 बना था उसके जैसा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से पूरे के साथ, m प्लस 1 इक्वल 2 इंटू 5 माइनस m, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 जाके उधर गुना होगा, 3 आके इधर गुना होगा। ओके, तो करते हैं, तो 3 में m को मल्टीप्लाई करेंगे होगा 3m, प्लस 3 में 1 से करेंगे होगा 3, बराबर 2 में 5 से करेंगे होगा 10, फिर माइनस और 2 में m से करेंगे 2m। सिंपल हो गया। आगे बढ़ाते हैं, m को एक तरफ कर लेते हैं, 3m माइनस 2m को उधर से ले आएंगे इधर, ये होगा प्लस 2m इक्वल 10 अपने स्थान पे है, जहाँ है पोजीशन पे बना रहेगा, प्लस 3 दूसरी तरफ जाके होगा -3, ठीक है। 3m में 2m को जोड़ेंगे होगा 5m इक्वल 10 में 3 घटाएंगे, क्या होगा 7, इसलिए m का वैल्यू क्या आएगा 7/5,
m का वैल्यू क्या आया 7/5। इस तरह से अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक जो था पहला कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन 7 से 9 तक है जो कि हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।